भूदान आंदोलन जो कालांतर में ग्राम दान आंदोलन में परिवर्तित हुआ और इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। देखिए, ये भूदान आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। भारत की आजादी जब हुई, आजाद भारत बहुत ही भूखमरी की स्थिति से गुजर रहा था। देश में बार बार अकाल और सुखाड़ की समस्या से देश गुजर रही थी और ऐसी स्थिति में देश पर जो जमीनों पर जो कब्जा थी, भूमि पर जो कब्जा थी, ज्यादातर जमींदारों की कब्जा थी। यहां किसान जरूरी थे, लेकिन किसान जो काम कर रहे थे वो जमींदारों के अंदर काम कर रहे थे, उनके अधीन काम कर रहे थे, जिससे वो आत्मनिर्भर होकर काम नहीं कर पा रहे थे। मजदूरी वो जरूर करते थे, मेहनत जरूर करते थे, लेकिन वो मेहनत का जो कहा जाता है कि मेहनतनामा जो है वास्तविकता में जमींदारों के पास पहुंच जाता था और ये सब दिन किसान वर्ग मजदूर ही बना रहा। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय थी और ऐसी स्थिति में देश की गरीबी कैसे दूर हो। देश की गरीबी को दूर करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ आज भी कृषि है, क्योंकि आज भी भारत की आबादी का 50% लोग कृषि कार्य में संलग्न है और कृषि को जब तक उन्नत नहीं बनाया जाए तब तक देश जो है उसमें खाद्यान्न की आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पाएगी। देखिए, दुनिया कितना भी डेवलप कर जाए, कितना भी तरक्की कर जाए, कितना भी विकास कर जाए, लेकिन यह बात मान लीजिए आप कि अनाज, गेहूं, जौ, बाजरा, चावल गूगल से डाउनलोड नहीं हो जाएंगे। इसलिए जब भी पैदा करेंगे तो किसान खेत में मेहनत करके ही, सींच कर ही पैदा करेंगे और इसके लिए भूमि बहुत जरूरी थी। ऐसा था कि एक किसान के पास 100 बीघे जमीन थे, 500 बीघे जमीन थे, 1000-2000 बीघे जमीन थे, 500 एकड़ जमीन थे। वो जब बारिश का मौसम आता था धान की रोपनी करते थे तो 50 बीघा पर जमीन हो पाया, बाकी जो है पानी बह रहा। प्रतिभूमि ऐसे ही है। इस ऐसी स्थिति थी और इतनी भूमि होते हुए भी हमारा देश भूखमरी की समस्या से गुजर रहा था। ऐसी स्थिति में एक देश के सामने, आजाद भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि जो देश का सबसे ज्यादा भूमि है वो 10% के लोगों को कब्जे में है। अब वो भारत को अगर समाजवाद की रास्ता पर लाना है, भारत को विकास के रास्ता पर लाना है, तो यहां के किसानों के पास भूमि होना बहुत जरूरी है, लोग में समानता होना जरूरी है, लोग में स्वतंत्रता होना जरूरी है। ऐसी स्थिति में अब भूमि का सभी किसानों के पास कैसे हो, एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस स्थिति में देखिए, गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी जो है विनोबा भावे को माना जाता है। विनोबा भावे, ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी का पहला आध्यात्मिक शिष्य जो कहा जाता है विनोबा भावे और दूसरा, और भारत का महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रही भी विनोबा भावे को कहा जाता है और महात्मा गांधी का पहला आध्यात्मिक शिष्य भी विनोबा भावे को माना जाता है और महात्मा गांधी का दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू, ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। महात्मा गांधी की हत्या हुई 1948 में, 30 जनवरी 1948 को 1948 इनकी हत्या हुई। अब इनकी हत्या होने के बाद विनोबा भावे ने गांधी के विचारधारा को, गांधी की स्वराज को गांव-गांव, गलियों-गलियों तक पहुंचाने के लिए पदयात्रा शुरू किया और यह पदयात्रा घूम घूम कर पूरे देश में किया।
ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि ये भ्रमण करते करते जो कहा जाता है कि एक बार वो तेलंगाना के गांव में पहुंचे। वो तेलंगाना के गांव में पहुंचे जहां गरीबों की बस्ती थी, जहां भूमिहीनों की बस्ती थी, और उसमें स्वराज के लिए, लोगों को जागरूकता करने के लिए, लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए विनोबा भावे वहां पहुंचे। वो खुली मंच से, ये समय है 1951 में तेलंगाना, ये जो कहा जाता है कि वहां पे जो है मंच से संबोधन कर रहे थे गरीबों को, वंचितों को, भूमिहीनों को, वो कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में उस सभा से एक मजदूर खड़ा होकर के बोला कि क्या हमें रहने के लिए भूमि आप दे सकते हैं? हम लोग के लिए रहने के लिए घर नहीं है, हम लोग के रहने के लिए भूमि अपनी नहीं है, क्या हमें भूमि मिल सकता है? विनोबा भावे ने ज्यादा तो कुछ नहीं सिफारिश की, लेकिन कहा कि आपकी आवाज को मैं दिल्ली में बैठे सत्ता में लोगों से ये बात रखूंगा। लेकिन इसी बीच वहां पे धनी व्यक्ति, जमींदार रामचंद्र रेड्डी, श्री रामचंद्र रेड्डी थे। जब इन्होंने महसूस किया, वहां के निर्धन लोगों की व्यथा को देखा, अंतरात्मा इनकी हिल गई और इन्होंने खड़े होकर के उस सभा में 80 किसानों को, 80 किसान जो मजदूर थे, 80 एकड़ जमीन दान में देने का ये सिफारिश कर दी, ये घोषणा किया। और इन्होंने, श्री रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले 80 किसानों को 80 एकड़ जमीन, यानी 1-1 एकड़ जमीन सभी लोग को दिया। और ये जो दिया, पोचमल्ली, उस गांव का नाम है पोचमल्ली। ये पोचमल्ली तेलंगाना का ही गांव है। इसी गांव में सबसे पहले 80 किसान को 80 एकड़ जमीन रामचंद्र ने उसी मंच से देने की घोषणा की, जिस मंच से विनोबा भावे संबोधित कर रहे थे। क्या था? इसी के साथ भूमि का दान शुरू हो चुका था। अब ये भूमि का दान जैसे जैसे शुरू हुआ, इसकी विचारधारा को लेकर के विनोबा भावे ने देश के कई हिस्सों में घूमना शुरू किया। और घूमते घूमते देश के हिस्सों में ऐसा एक माहौल कायम हुआ, बहुत सारे जमींदारों का हृदय परिवर्तन हुआ, और वो हृदय परिवर्तन होकर के अपनी बहुत सारी भूमि को गरीबों में, वंचितों में, दलितों में लोगों ने बांटा। ऐसी स्थिति में जो कहा जाता है कि ये जो बोला जा सकता है कि ये भूदान आंदोलन तो शुरू हुआ ही, लेकिन 1951 में, लेकिन 1952 जाते जाते ये ग्राम दान आंदोलन में परिवर्तित हो गया। ग्राम दान आंदोलन क्यों? ग्राम दान कहने का मतलब, देखिए, एक अगर जमींदार होते थे तो उनके पास 1500 बीघे जमीन होते थे, 1500 एकड़ जमीन होते थे, 2-2 हजार, 5-5 हजार एकड़ जमीन हुआ करते थे, और उसमें कई गांव उनके अंतर्गत आता था। अब वो गरीबों को, असहायों को, निर्धनों को, वो पूरे गांव की जो भूमि थी उस सब गांव में जो दान करना शुरू कर दिया। तो यानी भूदान आंदोलन ने धीरे धीरे जो कहा जाता है ग्रामदान आंदोलन में परिवर्तित हो गया। लोग, किसान को हृदय परिवर्तन हुआ और लोग, किसान जागरूक हुए, जमींदारों का हृदय परिवर्तन हुआ और वो किसानों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त किया और लोगों ने ये भूमि को दान देना शुरू किया। ये आजादी के बाद पहला आंदोलन था जिसमें बिना कानून बनाए हुए उस समय सामाजिक परिवर्तन लाया, समाज में क्रांति लाया। और यह क्रांति जो कहा जाता है कि धीरे धीरे भारत के सभी
राज्यों में फैलना शुरू हो गया। ये ग्रामदान आंदोलन पहला जो कहा जाता है कि ग्रामदान आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में पहला ग्रोथ हरिपुर। तेलंगाना में पहला भूदान आंदोलन 1951 में रामचंद्र रेड्डी ने किया। 80 एकड़ जमीन 80 किसानों को दिया। ये कौन गांव से? पोचमल्ली गांव से शुरू हुआ। लेकिन ग्राम दान का आंदोलन जो है पहला जो है उत्तर प्रदेश से ग्रोथ हरिपुर से शुरू हुआ, 1952 में हुआ। आप कह सकते हैं कि ये भूदान आंदोलन एक छोटा आंदोलन जरूर शुरू हुआ, लेकिन एक समाज में बृहद संदेश लेकर गया और बहुत बड़ा परिवर्तन ले आया। और वो परिवर्तन कर दिखाया जो आज तक बिना कानून बनाए हुए स्वतंत्रता के बाद इतनी बड़ी आंदोलन, इतनी बड़ी त्याग, इतनी बड़ी समर्पण किसी आंदोलन में नहीं हुआ। लोगों ने बहुत सारी जमीनों को दान में दिया। अब ये दान देने से देश में समानता का कुछ पैराग्राफ जो है ऊपर उठना शुरू हुआ। किसानों के पास कुछ जमीन हुए, अब किसान खुशहाली की ओर चल पड़ा था। और धीरे धीरे ये आंदोलन जो कहा जाता है कि ऐसे परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से ये भूदान आंदोलन जो हम कहेंगे कि गरीबों के लिए, वंचितों के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन था। 1960 ईस्वी तक आते आते जो कहा जाता है कि हालांकि 1951 के इर्द गिर्द ही भूमि सुधार कानून हमारे देश में बन चुका था, लेकिन 60 तक जाते जाते जो कहा जाता है कि जमींदारी प्रथा जो हमारे देश में थी, बहुत सारे किसानों ने तो भूमि दान दिया ही, बहुत सारे जमींदारों ने तो कि भूमि दान दिया ही, लेकिन जो भी किसान और नहीं दिए थे और जो भी किसान के पास बहुत सारी जमीन थी, वैसी स्थिति में जो कहा जाता है इस जमींदारी प्रथा को, इस भूमि को जो कहा जाता है कि इकट्ठाकरण को जो है तोड़ने के लिए सरकार ने भूमि सुधार कानून बनाया और जमींदारी प्रथा को खंडन किया और देश में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का संदेश दिया। तो ये आपका भूदान आंदोलन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।